Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to take one more noun under consideration, that is our material noun. As far as the previous kinds are concerned, we have completed the first, that was the common. It was followed by the proper, and then we have done abstracted noun. I have discussed all those things which are related to these nouns, how we can put article oblique n or the before them, and how they are utilized and when they are utilized. आज का जहाँ ताल्लुक़ है, आज के इस लेसन का, ये हमारा मटेरियल नाउन के साथ ताल्लुक़ रखता है. मटेरियल नाउन ऐसे सब्सटेंस की तरफ रेफर करता है या इंग्रेडिएंट विच द थिंग्स आर मेड, जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं, जिससे दूसरी चीज़ें वजूद में आ जाती हैं, तो उस बेसिक चीज़ को हम मटेरियल कहते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास सिल्वर है, आयरन है या प्लास्टिक है या कॉपर है, वुड है, वाटर है, मिल्क है, एग है, मीट है, फूड है, वूल है, हनी है, सिल्क है, सीमेंट है, मार्बल है या रॉक्स है, सैंड है. इन सभी चीज़ों से या इससे आगे बहुत सी और चीज़ें हैं जिससे दूसरी चीज़ें वजूद में आ जाती हैं. और ये बेसिक चीज़ जो है जिससे दूसरी चीज़ें बन जाती हैं, इसी बेसिक चीज़ को ही हम मटेरियल कहेंगे. जब मटेरियल इससे कहेंगे तो हमें ये देखना पड़ता है ग्रामर के एतबार से कि इस पर क्या तब्दीली आ जाती है. ग्रामर के लिहाज से एक ही बात का ख्याल रखना पड़ता है कि जब ये अपनी असली हालत में हो तो उस वक्त हमें इस पर आर्टिकल अप्लाई नहीं करना पड़ता है. पर्टिकुलरली एज फार एज आर्टिकल द इज कंसर्न, यू कांट यूटिलाइज आर्टिकल द बिफोर इट. जैसे कि हम कहेंगे कि सोना कीमती है, तो आप सीधे बताएंगे गोल्ड इज वेरी प्रीशियस. यू कांट से द गोल्ड इज प्रीशियस. आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं द सिल्वर, द गोल्ड, द आयरन, द प्लास्टिक और कॉपर. लेकिन जब ये बन जाती हैं, जब इनकी हैयत तब्दील हो जाती है और ये अपनी सूरत बदल कर दूसरी चीज़ों में डल जाते हैं, तो उस वक्त हम अप्लाई कर सकते हैं आर्टिकल. पहले राउंड में तो ऑब्लिक एन करेंगे और दूसरे राउंड में आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा. फर्ज करो आई हैव ए गोल्डन रिंग. अब ये मटेरियल से बदलकर कॉमन नाउन में तब्दील हुआ, तो हम उस वक्त कहेंगे आई हैव अ गोल्डन रिंग. अगर इसी को हम दोबारा दोहराएंगे, देन वी हैव टू पुट आर्टिकल द. द गोल्डन रिंग is very wonderful. The golden ring has costly. I have bought it from Srinagar. So what you can say after it in the next sentence or the next of the, then some more sentences, you have to put article the before it, as it is the general rule, as we have learned in the common noun. कॉमन नाउन में हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी चीज़ को पहले जिक्र करेंगे उस वक्त आर्टिकल ऑब्लिक एन का इस्तेमाल किया जाएगा. लेकिन जब उसी चीज़ को हम दूसरे सेंटेंस में कहेंगे, देन वी हैव टू पुट आर्टिकल द बिफोर इट. जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था देयर इज़ अ चेयर, द चेयर इज़ वेरी कंफर्टेबल. तो इस तरीके से जितनी बार भी चेयर का नाम ले लेंगे, देन वी हैव टू पुट आर्टिकल द बिफोर इट. सो इसी तरीके से जब हम गोल्डन रिंग का कहेंगे, गोल्डन रिंग, तो उस वक्त वो मटेरियल से अब कॉमन बन गया. तो मटेरियल पर मैं जो असल में कहना चाहता हूं वो ये है कि जब मटेरियल अपनी हैयत में हो तो उस वक्त उससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. तो आप नहीं कह सकते द गोल्ड, द सिल्वर, द आयरन और द प्लास्टिक. जब ये चेंज अपनी सूरत को चेंज करेंगे, देन वी हैव टू यूटिलाइज आर्टिकल द. दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द मटेरियल नाउन. अब आप समझ गए कि मटेरियल नाउन किससे कहेंगे, जिससे दूसरी चीज़ें बन जाती हैं. जो भी चीज़ जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन जाएगी, दैट इज़ मटेरियल. वुड जो है ये अपनी असली सूरत में जब होगा तो मटेरियल. जब वुड की जो विंडो बन जाएगी और डोर्स और दिस फर्नीचर और सो ऑन,
then we have to think it is a common noun. Okay, this is the entire story about the material noun. As far as the material noun is concerned, we may utilize some more examples about the material noun. You can think yourself, and in the next lesson we will discuss about each and everything, what are the things which deal with the material. Okay, as far as the next is concerned, that is compound noun. Let us discuss about the compound noun tomorrow, so that then we will have a cursory look over all the kinds of noun which we have already learned, that there are 6 kinds of noun. The first 3 are the CPA, CMC: C for common, P for proper, A for abstract, C for collective, M for material, and the final is C for compound. So tomorrow we will discuss about the compound noun, and it is sufficient for you because you are not taking much more interest for the long videos. That is why it is shortened day by day, so that you may take first of all interest towards it. With the passage of time, inshallah, you may take the lengthy classes as well. Okay, have a good luck to you.